आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। फिर चढ़ा पारा शिक्षकों का पारा, 65,000 पारा शिक्षक 15 मार्च से विधानसभा का करेंगे घेराव। सिमडेगा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने में सरकार जुटी है। बजट में खेल और पर्यटन पर विशेष फोकस है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पर जनता का विश्वास बढ़ा है। विजेता वर्मा ने सैकड़ों सहयोगियों के साथ आजसू का दामन थामा। विधानसभा में डीप बोरिंग और चापाकल की मरम्मत पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को विपक्ष ने घेरा। स्पीकर और विधायक सीपी सिंह में तनातनी। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए सरकार बना रही पोर्टल। महाशिवरात्रि पर गुरुवार को नहीं निकलेगी शिव बारात। कार्यक्रमों के ऑनलाइन प्रसारण की भी व्यवस्था। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। मंत्री की पहल पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। बकाया एरियर भुगतान के लिए आंदोलनरत थे डॉक्टर। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के 65,000 पारा शिक्षक 15 से 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेंगे। एकीकृत मोर्चा की राज्य इकाई के सदस्य विनोद बिहारी महतो और संजय कुमार दुबे ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं करने और वेतनमान नहीं दिए जाने से राज्य के पारा शिक्षक काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि विगत 20 वर्षों से सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे कितने पारा शिक्षक रिटायर कर गए, कितनों की मृत्यु हो गई, परंतु राज्य सरकार के द्वारा न रिटायरमेंट के बाद न मृत्यु के बाद एक भी राशि दी गई। श्री दुबे ने बताया कि लगभग 17 वर्षों से सेवा कर रहे लगभग 3,000 पारा शिक्षकों का अप्रशिक्षित और एनसी के नाम पर करीब 24 माह से मानदेय रोका गया है। बार बार मुख्यमंत्री और विभागीय पदाधिकारी से संपर्क होने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। बता दें कि 2018 में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें लगभग 13 राज्यों का भी भ्रमण किया गया और भ्रमण करके 9 जून को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण वेतनमान के लिए एक अंतिम बैठक की गई, परंतु आज तक उस बैठक का निर्णय संशोधित करते हुए राज्य में कार्यरत पारा शिक्षकों पर लागू नहीं किया गया। जबकि वर्तमान में शिक्षा विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 माह के अंदर राज्य के पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में कहा कि खेलों के जरिए राज्य के चहुमुखी विकास पर सरकार का विशेष जोर है। यही वजह है कि इस साल बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। खिलाड़ियों को खेल सुविधाओं के साथ सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। वह सिमडेगा के एसएस बालिका उच्च विद्यालय स्थित एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे और वहां बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सिमडेगा जैसे जिले में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन राज्य सिमडेगा वासियों और हॉकी प्रेमियों के लिए यादगार दिन है। इससे यहां खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिमडेगा, खूंटी और गुमला जैसे पिछड़े क्षेत्रों से दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले हैं। सिर्फ सिमडेगा ने ही 4 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी देश को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके में हॉकी युवाओं के दिल में रची बसी है। जिस तरह खेतों में फसल उगाई जाती है उसी तरह यहाँ हॉकी खिलाड़ी तैयार होते हैं, इसलिए इसे हॉकी की नर्सरी के रूप में पूरी दुनिया जानती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति भी सरकार कर रही है। बहुत जल्द 39 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का लाभ मिलने जा रहा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जनता का विश्वास आजसू पर बढ़ा है और पार्टी का दायरा निरंतर जनता के बीच बढ़ रहा है। बुधवार को पार्टी के प्रधान कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। कहा कि विजेता वर्मा और उनके समर्थकों के पार्टी में शामिल होने से सामाजिक न्याय आंदोलन को और बल मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि विजेता वर्मा आजसू को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगी तथा जन कल्याण और लोक कल्याण के कार्यों को और आगे बढ़ाएंगी। आजसू पार्टी हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ती रही है। महिला सशक्तिकरण के बिना विकास की बात अधूरी है। मौजूदा समय में झारखंड में महिला समूहों की वजह से क्रांतिकारी बदलाव आया है।
पहले महिलाएं घर में काम, पारिवारिक मामले अथवा रिश्ते नाते तक ही सीमित थीं। अब वे एक साथ बैठती हैं, बैंक जाती हैं और लाखों का हिसाब किताब करती हैं। इस परिवर्तन से परिवार की बुनियाद और मजबूत हुई और समाज में बदलाव आया, परंतु महिलाओं को अभी और आगे जाना है। मिलन समारोह में विजेता वर्मा ने अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ पार्टी का दामन थामा। विजेता वर्मा करनी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और युवा सहयोग समिति झारखंड की अध्यक्ष हैं। वे डाल्टनगंज विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं। उनके अलावा सुप्रीमो के पूर्व संयुक्त सचिव विजय गांगुली भी अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए। विधानसभा में बुधवार को जहां एक और सत्ता पक्ष को विपक्ष ने सवालों से घेरा, वहीं मंत्रियों ने विधायकों के सवालों पर संतुष्ट करने की कोशिश की। कई मौकों पर तनातनी भी दिखी। वहीं दूसरी ओर विधायक दीपिका पांडे सिंह का दर्द भी छलका। साथ ही कई मसलों पर सरकार का स्पष्ट जवाब भी आया। एक सवाल के जवाब में प्रभारी शिक्षा मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए सरकार पोर्टल बना रही है। वहीं खराब पड़े चापाकल और डीप बोरिंग को लेकर हंगामा भी हुआ। पक्ष विपक्ष के तर्कों के बीच स्पीकर और सीपी सिंह भी आमने सामने आ गए। एक तरफ जहां सीपी सिंह ने आसन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मंत्रियों के सवाल से आसन ही संतुष्ट हो जा रहा है तो विपक्ष क्या करेगा। इस पर स्पीकर उवाच हो गए। उन्होंने सीपी सिंह के नाम का संबोधन करते हुए कहा कि आप हमेशा आसन पर आक्षेप लगाते हैं, आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा सही नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। इस पर फिर हंगामा होने लगा। इसी बीच स्टीफन मरांडी उठे और आसन से आग्रह किया कि राज्य में जहां भी जिस भी मत से जो भी चापाकल लगे हैं उनकी मरम्मत विभाग ही करे, यह आदेश दिया जाए। वहीं नया एसओआर तय होते ही केशो जलाशय योजना चालू होने की बात सरकार की ओर से कही गई। दरअसल इस सवाल को विधायक नीरा यादव ने उठाया था। वहीं सरकार की ओर से मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 1008 लाइट हाउस परियोजना की सरकार समीक्षा करेगी। विधानसभा में उठा यह प्रश्न गंभीर है, इस पर विचार होगा। वहीं मनीष जायसवाल ने 17,200 पंचायत सेवकों के मामले को उठाया। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार भविष्य में इस पर विचार कर सकती है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नीति और निदेशालय बनाने की मांग पर सरकार की ओर से कहा गया कि सीएम से बात कर इस पर फैसला लिया जाएगा। विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि रांची डीसी उनका फोन नहीं उठाते हैं। श्री श्री शिव बारात आयोजन समिति की ओर से महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 मार्च को शिव बारात नहीं निकाली जाएगी, लेकिन समिति की ओर से शिव पार्वती जयमाला समारोह का आयोजन होगा। समिति ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शिव बारात नहीं निकालने का निर्णय किया है। समिति के अध्यक्ष जगदीश बजाज, आरआर स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक विकी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष नवीन पपनेजा, सत्येंद्र तिवारी ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार रातू रोड के श्री कृष्ण नगर कॉलोनी से सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। समिति पिछले 20 साल से शिव बारात निकालती रही है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पर कई अनुष्ठान होंगे। रातू रोड आर्यपुर स्टाफ क्वार्टर स्थित पंचदेव मंदिर में सुबह 5 बजे से महारुद्राभिषेक श्रृंगार होगा। इसमें समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। रातू रोड स्थित श्री दुर्गा मंदिर से शाम 5 बजे शिव पार्वती के स्वरूप की मनोहरी प्रस्तुति होगी। इसी कार्यक्रम में जयमाला समारोह भी होगा। इसके अलावा कलाकार भजन प्रस्तुति कर भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण होगा। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया गया कि दिन के 2 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरती कर आगे होने वाले कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर बुधवार को राज्य के जूनियर डॉक्टरों ने अपना आंदोलन खत्म करते हुए हड़ताल वापस ले लिया। बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव के सोन को निर्देश दिया था कि इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बातचीत कर हड़ताल खत्म करे। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन से बातचीत कर हड़ताल को खत्म कराया। हड़ताल खत्म होने के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है ताकि मरीजों के चेहरे पर मुस्कान आए। मेरे संज्ञान में आया कि डॉक्टर एरियर इत्यादि मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी सरकार संवेदनशील है और जनहित के हर मुद्दे पर हमारी स्थिति और नीयत साफ है। इसलिए मैंने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से वार्ता कर उनके साथ न्याय करते हुए हड़ताल समाप्त कराएं। उन्होंने हड़ताल समाप्त कराने के लिए डॉक्टरों के प्रति आभार जताया है। गौरतलब है कि वर्ष 2016-19 के 7वें वेतनमान के बकाया एरियर भुगतान की मांग को लेकर डॉक्टर आंदोलनरत थे।
1 से 6 मार्च तक डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। इसके बाद से सोमवार से डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया। ओपीडी सेवा बहिष्कार के तीसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टरों को उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। कांके विधायक समरीलाल ने विधानसभा के बजट सत्र में डॉक्टरों की हड़ताल का मुद्दा उठाया था और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया था। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।